तो बच्चों, आज हम पाठ 16 में एक कहानी पढ़ने वाले हैं और हमारी कहानी का शीर्षक है मनहूस कौन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। पृथ्वीपति नाम उनके जमाने के न्यायप्रिय शासकों में अग्रणी था। उसके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं था। महाराज स्वयं छद्मवेश अर्थात नकली रूप धर करके प्रजा के सुख दुख का पता लगाते रहते थे। कहीं कोई मुश्किल आन पड़ती तो तुरंत ही उसका निवारण करते। इस क्रम में एक बार महाराज और मंत्री छद्मवेश में आम नागरिक बनकर भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते वे एक गांव पहुंचे। वहां पर एक सभा में बहुत से लोग शांत बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। महाराज और मंत्री भी चुपचाप वहीं जाकर बैठ गए। तभी एक रौबीला आदमी अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए आया। राम राम मुखिया जी, सभी एक साथ बोल उठे। राम राम भाइयों, राम राम, माफ़ी चाहता हूँ आज देर हो गई। मुखिया जी बोले। क्या हुआ मुखिया जी, घर में सब कुशल तो है? एक व्यक्ति ने पूछा। नहीं रे, आज सुबह जैसे ही सोकर उठा मेरी नज़र मुनीश्वर पर पड़ गई। मुखिया जी ने परेशान होकर उत्तर दिया। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आज तो आप भूखे ही रह गए होंगे। कई लोग एक साथ बोल पड़े। अरे आज तक तो यह सब नहीं मानता था, परंतु आज तो मानना ही पड़ गया। मुखिया जी बोले। सुबह से ऐसी ऐसी अड़चनें आती रही कि दोपहर तक तो दांतों की सफाई भी न कर सका। किसी प्रकार दैनिक कार्यों से फुर्सत मिली। उसके बाद खाने के लिए जाने वाला था कि शहर के पटवारी साहब आ पहुंचे। उनके साथ पूरे गांव के विकास की योजना पर चर्चा होने लगी। अभी अभी दिन ढले खाना नसीब हुआ है। भाइयों, मेरा तो आज बुरा हाल हो गया। आज मैं मान गया कि मुनीश्वर पक्का मनहूस है। जो भी उसका चेहरा देखता है उसका सारा दिन उसे खाना नसीब नहीं होता है। मुखिया जी बोलते ही जा रहे थे। हाँ, मुखिया जी सभी एक स्वर में बोल उठे। हुजूर, आपको तो आज का खाना भी नहीं मिल पाया। मैंने एक बार सुबह उसका चेहरा क्या देखा, दिन तो क्या रात में भी खाना नसीब नहीं हुआ। एक आदमी बोल उठा। मेरे साथ भी यही हुआ। ऐसा कहकर कई लोग एक साथ बोल उठे। उस रात पूरी बैठक में मुनीश्वर की शक्ल के प्रातः दर्शन के कारण हुई कठिनाइयों की भी चर्चा चलती रही। महाराज व मंत्री दोनों ही चुपचाप सुनते रहे। बैठक उठते ही वे दोनों वापस चले गए। रास्ते में राजा ने मंत्री जी से पूछा, आखिर बात क्या है? मंत्री जी ने भी सारी बातें समझा दी। अब क्या था, अगले दिन राजा के सिपाही मुनीश्वर के दरवाजे पर उसे बंदी बनाने के लिए पहुंच गए। मुनीश्वर रोते हुए उसने पूछा कि महाराज, मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों पकड़वा रहे हो? पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने मन ही मन सोचा कि सजा सुनाने के पहले क्यों ना मैं स्वयं इसकी जांच कर लूं, ताकि हकीकत का पता लग जाए और न्याय के चक्कर में अन्याय होने से बच जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार मुनीश्वर को उसके शयन कक्ष के दरवाजे पर सोना था, परंतु मुनीश्वर की आंखों में नींद कहाँ। वह तो इसी उधेड़-बुन में रहा कि किस गलती के लिए उसे यहाँ लाया गया है। अंत में सुबह यह सोचकर झपकी आ गई कि जो होगा जो देखा जाएगा, पर झपकी थी कि आते ही चली गई। तभी अचानक किसी की आवाज़ से उसकी आँख खुली। उसे राजा के दरवाजे की तरफ आने की पदचाप सुनाई दी। वह खड़ा हो गया। राजा आए। उन्होंने उसकी तरफ गौर से देखा और आगे बढ़ गए। सारा दिन मुनीश्वर वहीं पड़ा रहा। समय पर उसे खाना आदि मिलता रहा। उस दिन हालात ऐसे बने कि राज दरबार में नागरिकों की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते शाम हो गई और राजा को खाना खाने का समय ही नहीं मिला। सारे काम को निपटाकर राजा को मुनीश्वर का ध्यान आया। उसके मन में भी यह बात बैठ गई कि वास्तव में मुनीश्वर मनहूस है। वे सोचने लगी कि इस मनहूस चेहरे के कारण न जाने कितनी प्रजा प्रतिदिन भूख से तड़पती रही होगी। फिर क्या था, राजा ने आनन फानन में दरबार लगाया। मुनीश्वर को पेश किया गया। राजा के फरमान को मंत्री ने पढ़कर सुनाया। चूँकि मुनीश्वर का चेहरा मनहूस है और सुबह सुबह जो भी इसका चेहरा देखता है उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता, इसलिए मुनीश्वर को फांसी की सजा दी जाती है। अगर मुनीश्वर के मन में मरने से पहले कोई इच्छा हो तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। मुनीश्वर चौंक गया। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, फिर बोला,
मैं महाराज से अकेले में बात करना चाहता हूँ। कानून के अनुसार राजा और मुनीश्वर एकांत में। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे सज़ा तो सुना ही दी है, परंतु यह बात किसी को मत बताइएगा। राजा चौंके। कौन सी बात मुनीश्वर? मुनीश्वर विनम्र स्वर में बोला, हाँ महाराज, ठीक कह रहा हूँ। सुबह जब आपने मुझे देखा उस वक्त मैं भी सोकर ही उठा था और सबसे पहले मैंने आपका चेहरा देखा। आपको तो केवल खाना ही नहीं मिला, परंतु मुझे तो फांसी की सज़ा मिल गई। शायद आपका चेहरा मेरे चेहरे से भी अधिक मनहूस है। अगर प्रजा यह बात जान गई तो डर के मारे आपको देखना भी पसंद नहीं करेगी। बस और कुछ नहीं कहना, मुझे आप फांसी लगवा दीजिए। राजा को तो मानो सांप सूंघ गया हो। वे आत्मचिंतन में लीन हो गए। फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई और राजा ने कहा, कोई भी मनुष्य नहीं होता। मानव का स्वभाव है कर्म करना। सफल होने की धुन में भूख कहाँ और प्यास कहाँ। मुनीश्वर का चेहरा कर्मयोग का प्रतीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है और इस पाठ को पढ़कर हमें जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमें भी किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हर बात को अच्छी तरह जांच पर रखकर ही उसको विश्वास कीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बात हमने कही है या किसी और ने कही है। धन्यवाद।